चलिए फिर से एक बार देखते हैं जावा स्क्रिप्ट के एक दूसरे प्रोग्राम के बारे में। ये एक विंडो आपके सामने खुली हुई है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक ट्राइट नाम का बटन आपको नजर आ रहा है। ऑलराइट, क्या नाम का? ट्राइट नाम का। इस ट्राइट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेटा एक प्रॉम्प्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ये प्रॉम्प्ट जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्लीज एंटर अ नंबर, एक लेबल ये लगा हुआ है या एक लिखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अंदर में कोटेड टेक्स्ट में सिलेक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेट में टाइप योर वैल्यू हियर। मीन्स उसे ये यूजर को इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 456 टाइप किया, देन मैंने यहाँ ओके बटन पे क्लिक किया। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जो नंबर टाइप किया था 456 वो यहाँ शो हो रहा है, एंड इट्स इज एन इवन नंबर। मतलब जो 456 है वो एक सम संख्या है, ये मैसेज मेरे सामने आ रहा है। ओके, वंस अगेन ट्राई करते हैं। राइट बटन मैंने क्लिक किया, इस बार मैंने वैल्यू इनपुट की 599, ओके बटन पर क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने 599 इनपुट की वैल्यू, यहाँ पर ये बोलने लगा 599 इज एन ऑड नंबर। तो बेटा यहाँ पर ये जो प्रोग्राम दिखाई पड़ रहा है, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर से कोई भी संख्या को इनपुट करवाता है और खुद ये पता लगाता है कि भाई जो इनपुट की गई वैल्यू है वो सम प्रारूप में है या विषम संख्या के प्रारूप में है। तो यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे तो ये प्रोग्राम सम और विषम संख्या का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसकी कोडिंग कैसे की गई होगी। तो इसकी कोडिंग के लिए चलते हैं, इसीलिए मैंने पहले इस बार आपको आउटपुट दिखा दिया इसका, और इसके बाद मैं कोडिंग सेक्शन पे चल रहा हूँ इसकी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसकी कोडिंग, ये प्रोग्राम है आपका। ओके, प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले कोड को यदि अपन डिफाइन करें तो ये HTML लिखा हुआ है, बॉडी हेड, हेडिंग टू जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट। इसके बाद इस लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपने जैसा भी पिछले प्रोग्राम्स में भी किया हुआ था कि भाई बटन बनाया आपने, और बटन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल कर लिया। अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स में भी हम लोग ने क्या किया हुआ था कि एक बटन को फॉलो अप किया हुआ था, और उस बटन को पहले डिक्लेयर कर देते थे या डिफाइन कर देते थे कोडिंग में, और इसके बाद स्क्रिप्ट सेक्शन को नीचे लेकर के उसके अंदर फंक्शन को परिभाषित कर दिया जाता था। तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर मैं अपना रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंट्रोल क्या दिया आपने? बटन। और बटन पर क्या करने से? बटन पर क्लिक करने से। ये जो ऑन क्लिक लिखा हुआ है, ये ऑन क्लिक हमारे प्रोग्राम में बताता है कि भाई जो भी प्रक्रिया होगी संख्या को पहचानने की, वो किस इवेंट पे होगी या कौन से घटना पर आधारित होगी, कि जब कोई यूजर माउस का बटन क्लिक करेगा तो उस क्लिक के आधार पर ये माई फंक्शन यहाँ पर एक्टिवेट या सक्रिय हो जाना चाहिए। और इसके बाद इन दोनों के बीच में ये बटन का नाम जो ट्राइट आपने देखा हुआ था, एक बार चलते हैं अपन फिर से प्रोग्राम पे। ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, ये बटन कहाँ से बना है? बटन बना है पूरी हमारी ये वाली ऊपर की लाइन की कोडिंग से। मतलब ये जो लाइन है पूरी हमारी, ये क्या बता रही है कि हमारा बटन कैसा रहेगा या बटन कैसा बनेगा। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये बटन बना हुआ है, तो आपका बटन कैसा बनेगा ये शो करने का काम ये करते हैं। ओके, इसके बाद अपन क्या करते हैं कि ये जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आईडी आपकी ITI ही रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट सेक्शन चालू हो जाएगा। स्क्रिप्ट सेक्शन आपने चालू किया। अब स्क्रिप्ट सेक्शन चालू करने के बाद यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है? एक फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन का नाम क्या है? माई फंक्शन। ये मैंने पहले भी बताया कि फंक्शन का जो नाम रहेगा वो एक साथ रहेगा,
ये नहीं कि माई अलग लिख दीजिए, आप फंक्शन अलग लिख दीजिए तो चल जाए। तो माई फंक्शन हमको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिखना है। इसके बाद बेटा इसके अंदर दो वेरिएबल्स यूज किए, एक txt नाम का और एक num नाम का। txt किसी स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और num जो मैं यूज कर रहा हूँ वो प्रॉम्प्ट में एंटर की गई वैल्यू के लिए कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर हमको क्या इनपुट करवाना पड़ेगा, नंबर इनपुट करवाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि संख्या सम है अथवा विषम है। तो ये जो लाइन है, सेकंड लाइन जो है, ये हमको उस प्रॉम्प्ट के अंदर नंबर इनपुट करवाने में हमारी मदद कर रही है। ये जो लाइन अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, इस लाइन का क्या काम है कि जो आप प्रॉम्प्ट के अंदर वैल्यू देंगे वो यहाँ इस लाइन के माध्यम से दी जा रही है। प्लीज एंटर अ नंबर, ऊपर आपका लेबल एक मैसेज लिखा हुआ है, और जो सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉर्मेट में था टाइप योर वैल्यू हियर, ये टाइप योर वैल्यू हियर आपको आपका नंबर इनपुट करने के लिए लोकेशन गाइड कर रहा है कि भाई ये कौन सी लोकेशन पे आपको नंबर को इनपुट करना है। इसके बाद यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आपने इफ स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है, और इफ स्टेटमेंट वास्तव में देखा जाए तो एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो शर्त के आधार पर कार्य करेगा। तो यहाँ पर आपने शर्त क्या दे दी, इफ मतलब होता है हिंदी में यदि, कि यदि नम को हम 2 से विभाजित करें और शेषफल में हमारा 0 आए, मतलब जो नम के अंदर, नम मतलब क्या, जो आपकी वैल्यू रहेगी या जो आपका अंक रहेगा वो नम कहलाएगा, और उसको विभाजित 2 से करने पर 0 आए। जैसे उदाहरण के लिए आप 2 को 4 को आप 2 से विभाजित कर देते हैं यहाँ पर, तो 2 को 2 बार आप देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और शेषफल में आपका 0 मिलेगा। तो ये स्थिति यही बता रही है कि किसी भी संख्या को यदि हम 2 से विभाजित करें और शेषफल में 0 आए, तो ये जो टेक्स्ट है इसमें उस अंक को भी लिखा जाए और साथ में लिख दिया जाए इज एन इवन नंबर। मतलब यदि पहली शर्त आपकी फॉलो अप हो रही है कि किसी भी संख्या को 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। ये लाइन जो है आपकी यही कह रही है कि नम पहले दिखाए यहाँ पर, नम मतलब नम के अंदर जो वैल्यू है, और इसके बाद लिख दिया जाए उसमें अक्षरों के प्रारूप में इज एन इवन नंबर। इसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ पर बेटा सर्पिलाकार कोष्टक जो है ये बंद हो जाएगा। ये जोड़े से लगते हैं, ध्यान रखना। एक यहाँ पर ओपन हुआ है, देखिए दोनों रेड कलर में हो गए, ये ओपन हुआ है तो इसका पेयर ये यहाँ पर बंद होना चाहिए। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये पहला वाला है, तो इसका पेयर जो बंद हो रहा है वो कहाँ बंद हो रहा है, एट द अंत में या एट लास्ट आपका यहाँ पर हो रहा है। अब यदि यहाँ पर आप देखें तो एल्स आपने लगाया हुआ है, एल्स मैंने लगाया हुआ है, एल्स जो लगाया हुआ है, एल्स मतलब यदि शर्त सही नहीं हो रही है, शर्त आपकी फॉल्स जा रही है या असत्य हो रही है, तो उस स्थिति में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो दूसरा मिलेगा। वो दूसरा आउटपुट स्वाभाविक बात है, एक सम है तो दूसरा विषम ही कहलाएगा। तो सेम वही यहाँ पर आपने यूज किया है कि टेक्स्ट इक्वल टू नम प्लस स्ट्रिंग इज एन ऑड नंबर, मतलब जो नम के अंदर संख्यात्मक मान रहेगा आपका, उसके साथ इस स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपको आउटपुट में मिलेगा कि ये जो नंबर है भाई ये आपका ऑड नंबर है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आपने यहाँ पर ITI नाम की आईडी दी ही हुई थी शुरू में। इसी आईडी को मैंने यहाँ कॉल किया और उसको बॉडी सेक्शन पर डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पर टेक्स्ट को कॉल कर लिया। मतलब यदि आपका सम संख्या रहेगी तो ये वाला टेक्स्ट की वैल्यू उठ करके ये यहाँ पर आ जाएगी या आउटपुट के रूप में शो होगी, और यदि आपका ये वाले टेक्स्ट की वैल्यू होगी तब भी वही वैल्यू सेम यहाँ पर आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज किया, यहाँ पर बॉडी को क्लोज किया और लास्ट में HTML को क्लोज किया। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसमें यूजर के द्वारा कोई भी संख्या को इनपुट किया जाता है और आउटपुट के रूप में उस यूजर को, ध्यान रखना किसके रूप में, आउटपुट के रूप में उस यूजर को उस संख्या के बारे में यह पता चलता है कि वो संख्या सम है या विषम है। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं कि जो इसके एडवांस फॉर्मेट है, एडवांस में कैसे इसको यूज किया जाता है। अब एक अपन ऐसा प्रोग्राम देखते हैं कि जिसमें कुछ लिखा हो
और कुछ बटन हो तो लिखने पर जो हेडिंग है आपकी उसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, और किसी बटन पर क्लिक करने से आपका फोरग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, सॉरी फोरग्राउंड बोल रहा हूँ, पेज का बैकग्राउंड चेंज हो और हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसको अपन ओपन करते हैं आउटपुट के लिए। पहले तो ये देखिए, ओके, आपके सामने आउटपुट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको कहाँ क्लिक करना है, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर। वही एक्टिवएक्स कंट्रोल्स के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पर आपने क्लिक किया। अब देखिएगा यहाँ पर यदि आप देखेंगे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट, ये लिखा हुआ सिंपल, एंड दिस इज अवर हेडिंग। ये जो है आपका हेडिंग है, यहाँ पे स्वाभाविक बात है ये हेडिंग है। अब इस सेक्शन को यदि आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है चेंज वेब पेज बैकग्राउंड टू, मतलब वेब पेज मतलब ये जो एंटायर संपूर्ण, जहाँ पर हेडिंग है, जहाँ पर बटन है, जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूरा एरिया कहलाता है एंटायर बैकग्राउंड हमारा। ठीक है, ये एंटायर वेब पेज बैकग्राउंड या संपूर्ण वेब पेज का बैकग्राउंड कहलाता है। और दूसरा यदि आप बेटा यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पर जो दूसरी हेडिंग लिखी हुई है ये बोल रहा है आपका चेंज हेडिंग बैकग्राउंड टू, मतलब हेडिंग इन द सेंस पर्टिकुलर ये जो सेक्शन है आपका, ये एरिया, ये हेडिंग का बैकग्राउंड कहलाएगा। और यदि अपन पूरे को देखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा पेज का बैकग्राउंड कहलाएगा। हेडिंग मतलब केवल हेडिंग के लिए और पेज मतलब कंप्लीट पेज के लिए। अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग का बैकग्राउंड ग्रीन कर रहा हूं यहाँ पर, ओके, नाउ वी गेट द कलर। कौन सा कलर मिल गया आपको यहाँ पर, ग्रीन मिल गया। रेड, ये रेड हो गया। ब्लू, ये ब्लू हो गया। अब एंटायर पेज पर यदि आप चले बेटा यहाँ पर तो ये ऑरेंज, जैसे ही आपने ऑरेंज किया देखिए तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड तो ब्लू रहा है आपका, जो बोलना चाहिए हेडिंग का है, लेकिन ये पूरे पेज का बैकग्राउंड आपका ऑरेंज कलर का यहाँ पर हो गया। यही यदि आपने रेड किया तो ये रेड हो गया आपका। यही आपने यहाँ पर मान लीजिए येलो किया तो ये येलो हो गया। तो इस टाइप से आप कलर्स यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक है अपने पास। तो इसका क्या कैसे यूज किया गया होगा ये देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। ऑलराइट, तो ये प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे। ये पिंक कलर जैसे कर दिया, सिल्वर कर दिया तो ये कलर आ गया, येलो कर दिया तो ये आ गया, ऑरेंज कर दिया तो हेडिंग की बैकग्राउंड चेंज हो गया, इधर ग्रीन हो गया आपका, इधर ब्लू हो गया। तो ये कैसे हुआ है, इसकी कोडिंग भी अपन देख लेते हैं। इसकी कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी। अब यदि इस वेब पेज पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो इसमें बटन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। मतलब ये जो बटन की एक सीरीज है ये क्या काम कर रही है, हमारे पूरे वेब पेज का कलर चेंज करने के लिए, और दूसरी जो सीरीज बटन है ये काम कर रही है श्रृंखला आपके बटन की इस पर्टिकुलर हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज करने में। अब यदि यहाँ पर कोड को देखा जाए तो सबसे पहले सेम वही अपना जो परंपरागत तरीका है उसके अनुसार HTML हेड, टाइटल, स्क्रिप्ट सेक्शन पर हम यहाँ पर आ गए। अब ध्यान रखना इस बार मैं जो इसको फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ वो हेड सेक्शन के अंदर ही कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन को आप बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब ऑनलाइन वेब पेजेस को अपन कॉल करते हैं, तो हेड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है HTML की वेबसाइट पे, ध्यान रखिएगा। तो खैर एनीवे, टाइटल पर हम यहाँ आए और चेंज द बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर टाइटल दे दिया आपने। तो ये जो टाइटल वाली लाइन है पर्टिकुलर, ये आपको चेंज द बैकग्राउंड कलर, ये चेंज द बैकग्राउंड कलर, ये टॉप पर टाइटल दिखाई पड़ रहा है। ये सेक्शन जो है ना आपकी फाइल का नाम, ये चेंज द बैकग्राउंड कलर ये दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद आपने फंक्शन चालू किया चेंज बॉडी बीजी। इसका नाम इसलिए ऐसे दिया हुआ है कि आप इसको समझ सको। चेंज मतलब बदलना, बॉडी मतलब बॉडी सेक्शन का एरिया, और बीजी मतलब बैकग्राउंड। और इसके अंदर पुटअप क्या करना है अपने को, लास्ट में वैल्यू को पुट करना है, कलर की वैल्यू को या कलर के नाम को। तो ये एम्प्टी आपका नहीं है, ये पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट जो मैंने फंक्शन में बताया था, तो ये यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कलर का आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बॉडी सेक्शन में स्टाइल के बैकग्राउंड में, ये आपने CSS में जो पढ़ा हुआ था,
उसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी का सेक्शन, बॉडी की स्टाइल और स्टाइल के अंतर्गत बैकग्राउंड का क्या कलर रहेगा, ये आपका बॉडी बीजी कलर वाला फंक्शन निर्धारित कर लेगा। ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन क्या करेगा कि इस फंक्शन को जिस बटन पर अप्लाई करेंगे और वो बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर जो कलर की वैल्यू होगी, अभी कलर की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखिए, अभी ये केवल कलर लिखा हुआ है, कलर की कोई वैल्यू नहीं है, बट यू मस्ट हैव टू एंटर अ कलर नेम हियर। यहाँ पर आपको कलर का नाम देना है। तो कलर का नाम देने के बाद क्या होगा आपका कि वो जो कलर की वैल्यू है वो इस फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगी। अब वो ये फंक्शन जुड़ा हुआ है बटन से, तो बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन आपका शूट कर जाएगा यहाँ पे। इसके बाद फंक्शन चेंज हेडिंग बीजी कलर, तो जो आपने हेडिंग दी हुई है तो चेंज माने बदलना, हेडिंग मतलब हेडिंग का, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और ये कलर का आर्ग्यूमेंट यहाँ पर भी है आपका। तो ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर क्या करेगा आपका कि जब आप मल्टीपल बटन बनाएंगे तो हर बटन के लिए आपको फंक्शन ना बनाने पड़े, आप केवल कलर की वैल्यू चेंज कर दो, फंक्शन भागेगा आपका यही है। समझे? तो होता क्या है इसमें कि आप केवल कलर की वैल्यू चेंज करेंगे, ये जो कलर लिखा हुआ है इसके स्थान पर आपको इसकी कलर की वैल्यू वर्ड में देना पड़ेगी या शब्दों के रूप में देना पड़ेगी। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अब भाई चूंकि वेब पेज के लिए तो किसी आईडी की जरूरत नहीं है, वो पूरा वेब पेज है, लेकिन हेडिंग का सेक्शन तो आपका अलग रहेगा, तो उस हेडिंग के लिए एक आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, उस आईडी का नाम ही दे दिया है हेडिंग। ये H1 जो है, H1 की आईडी क्या बना दी है हमने, हेडिंग 1। मतलब ये जो हेडिंग यहाँ पर दिस इज अ हेडिंग लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये दिस इज अ हेडिंग जो है हमारी, ये दिस इज अ हेडिंग जो जाएगी ये पूरी आपकी यहाँ पर हेडिंग की आईडी के माध्यम से जा रही है। ये आईडी यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है आपकी और बगल में दिस इज अ हेडिंग है, तो इसी पर्टिकुलर आईडी को उठा करके ये यहाँ पर कॉल किया और हेडिंग की स्टाइल में उसका बैकग्राउंड का कलर क्या रहे, तो वो कलर की वैल्यू जो बटन पर दी गई है वो वैल्यू आपने निर्धारित कर दी। तो ये दो फंक्शन बन गए। एक फंक्शन क्या करेगा इनमें, चेंज बॉडी बीजी जो है वो पूरे एंटायर बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा, और जो दूसरा फंक्शन है चेंज हेडिंग बैकग्राउंड, वो पर्टिकुलर जो आपके वेब पेज का हेडिंग सेक्शन है जो आपने आईडी के थ्रू डिफाइन किया हुआ है उसको यहाँ पर कॉल करेगा। अब यहाँ पर H1 में आपने हेडिंग लिख दी, जो दूसरे नंबर पे ये छोटे अक्षर आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट जो दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो आया ये पर्टिकुलर कहाँ से आया, आपकी इस लाइन से आया कि दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, ये P है। इसके बाद आपने HR लगाया हुआ है यहाँ पर, तो HR इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर HTML में आपने हॉरिजॉन्टल रूलर या HR टैग पढ़ा हुआ था, याद होगा सभी को, है ना। तो ये HR टैग है यहाँ पर। अब HR टैग के बाद अगला जो है ये सीरीज आई बटन्स की आपके पास, ये सीरीज कहाँ से आई, तो इसके लिए div टैग मैंने बताया हुआ था जब आप लोग हल्का फुल्का वेब पेजेस बना रहे थे, तो एक div आपने लगाया और इसके अंदर एक लेबल लगाया चेंज वेब पेज बैकग्राउंड टू। तो ये यहाँ पर यदि आप इस पर जाएंगे तो ये जो बटन लाइन यहाँ दिख रही है आपको, ये पर्टिकुलर कि ये चेंज द वेब पेज, ये लाइन जो है वो पर्टिकुलर कहाँ से जनरेट हुई है, कौन से कोड से, आपकी ये कोड से जनरेट हुई है आपके, ये div के बाद का जो लेबल वाला है इस टैग से ये पूरी लाइन आपकी जनरेट हुई है। अब इसके बाद बेटा कितने बटन है आपके पास, 3 बटन है यहाँ पर, पिंक, सिल्वर, येलो, 3 बटन दिख रहे हैं यहाँ। तो ये 3 बटन के लिए यहाँ पर 3 बार बटन लिया, पहला पिंक मतलब चेंज बॉडी बीजी, बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करे और कलर की वैल्यू में क्या ले ले, यहाँ पर पिंक ले ले। इसी टाइप से ये सिल्वर यहाँ पर यूज कर ले और यहाँ पर ये येलो को यूज कर ले, और इनके ऊपर जो नाम रहे वो नाम जो शो हो रहे हैं वो शो भी होते रहे इसी टाइप से, और ये बटन यहाँ पर क्लोज हो गया। मतलब कोई कोडिंग में दिक्कत नहीं है, केवल हमने इन बटन को सेट किया यहाँ पर। इसके बाद ये div बंद किया, इसके बाद br टैग का इस्तेमाल, तो br तो बेटा जानते हो लाइन ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पर अगली लाइन कहाँ पर ब्रेक हुई, ये यहाँ के बाद ये लाइन ब्रेक हो करके ये यहाँ पर आई आपकी चेंज हेडिंग बैकग्राउंड टू, मतलब जो हेडिंग का बैकग्राउंड है वो कहाँ से आएगा,
या बैकग्राउंड के लिए आप क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो सेम यहाँ पर जैसे एक DIV सेक्शन आपका ये लगा हुआ था, देखिए हाईलाइट हो गया ना, सेम BR के बाद इसी को कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर वेब पेज बैकग्राउंड की जगह इसको हेडिंग बैकग्राउंड कर दिया। सेम वही बटन से बेटा। अब यहाँ पर फंक्शन केवल मैंने चेंज किया। यहाँ पर कौन सा फंक्शन चल रहा था आपका, चेंज बॉडी बीजी, मतलब बॉडी सेक्शन के बैकग्राउंड को चेंज करो। ये तीनों फंक्शन चले थे, कुछ नहीं। यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन हमने बनाया हुआ था चेंज हेडिंग बैकग्राउंड, तो तीनों बटन्स में अगले उसी फंक्शन को कॉल कर लिया और उनके बेटा यहाँ पे कलर्स के नाम आपने पुट कर दिए। यहाँ पर DIV को क्लोज किया इसके बाद आपने बॉडी को क्लोज किया और इसके बाद HTML को क्लोज किया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपका बन करके तैयार होगा। ध्यान रखिएगा, दो फंक्शन बनेंगे, एक बॉडी के बैकग्राउंड के लिए, एक हेडिंग के बैकग्राउंड के लिए, और चलने में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इन पर क्लिक करोगे तो बॉडी का बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा और इन पर क्लिक करोगे आप तो आपकी हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। तो ये कुछ एडवांस प्रोग्राम्स है बेटा, जो आपको थोड़ा बहुत इतना तो बनना चाहिए कि भाई ये चीजें थोड़ा बहुत आप किसी को बता सको कि हमने क्या किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये जावा स्क्रिप्ट का था। इसके संदर्भ में जो भी डिस्कशन होगा तो कल की जो आप लोग की ऑनलाइन क्लास रहेगी उसमें इसके संबंध में अपन डिस्कशन भी कर लेंगे, जैसा जो रहेगा। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए, टेक केयर, शुभ रात्रि।